अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 6.5। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पीछे वाली प्रीवियस जो है एक्सरसाइज की है उसमें हमने क्या पढ़ा है, अरिथमेटिक मीन्स पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है और उसके बाद सीरीज़ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि यहाँ आपने 3 प्रोग्रेशन पढ़नी है जिसे सीक्वेंस भी कहा जाता है, जिसकी टाइप्स थी ज्योमेट्रिक थी, अरिथमेटिक थी और हार्मोनिक थी। ठीक है, अरिथमेटिक तो हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 6.5 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो यूज़ हो रही है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में इसकी सारी जो है वो डिटेल मिलेगी, तो आपने ये करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन है, वो एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हमने ईच टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आर से। मतलब कि हमारे पास जो थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, इस तरह की सीक्वेंस बन रही थी हमारे पास। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि हमारे पास कौन सी सीक्वेंस बनेगी कि हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है आर को। मतलब कि इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे ये a1 आर का स्क्वायर सो ऑन a1 आर n माइनस 1, इसकी ये सीक्वेंस बनेगी। हमारी जो थी अरिथमेटिक की क्या थी, ये वाली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये वाला डिफरेंस है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है आर से। और आर क्या है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। आर क्या है, इज़ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ठीक है, आर को इज इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के, और a1 को भी नहीं होना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, जब हमारे पास डी निकालनी होती थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम क्या करते थे, डी की वैल्यू होती थी हमारे पास फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये था 1 3 5, जो हमारे पास सीक्वेंस थी, तो हम डी कैसे निकालते थे, 3 माइनस 1, हमारे पास आ जाती थी 2। तो इसमें हमने आर कैसे निकालनी है, n ओवर an माइनस 1। मतलब कि इसमें हम निकालेंगे a ऐसे 3 ओवर 1। ठीक है, इसमें हमने माइनस किया, इसमें हमने क्या करना है, डिवीजन में लाना है, तो हमारे पास इसकी आर की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका डिफरेंस जो है वो समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये कॉमन डिफरेंस था और हमारे पास an ये क्या हो जाएगा, a1 आर n माइनस 1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, और हमारे पास जो था अरिथमेटिक में क्या था, a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का था। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ एडिशन थी। और उसके बाद डी हम कैसे निकालते थे उसका, और आर हमने कैसे निकालना है उसका डिफरेंस है। और उसके बाद जो हमारे पास an वाली फॉर्म आती थी, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस तरह की होगी और अरिथमेटिक में इस तरह की। ठीक है, तो आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 6th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे हम पीछे जो थे फाइंड करते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी इस तरह हमारे पास 18th टर्म आती थी, 6 थी, 5 थी, जो भी लेते थे हम ऐसे फाइंड कर लेते थे उसके इजीली फार्मूला से। स्टूडेंट्स अभी हमने ऐसे ही करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या सीरीज़ है, -3 ओवर 2 से सो ऑन। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास a1 क्या हो गया, -6। आर हमने कैसे निकालना है, -3 ओवर -6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 ओवर 2। और हमने फाइंड क्या करना है, a6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, an a1 आर n माइनस 1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने क्या लिख देना है, 6 a1 आर 6 माइनस 1, a1 आर की 5। तो वैल्यूज पुट कर दें। a1 की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, -6, और r की क्या आई है, 1 ओवर 2 पावर 5। ठीक है, -6 1 ओवर आ जाएगा 32, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12।
हमारे पास क्या आंसर आ जाता है -3/16। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म होगी, 6th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर वैसे ही फाइंड करना है, बस उनके फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हमने 6 टर्म फाइंड किया इसी तरह हमने इसकी फाइंड करनी है। हमारे पास क्या सीक्वेंस है, 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है और सो ऑन है। तो हमारे पास A1 क्या हो गया 3, R क्या हो गया 3 का स्क्वायर ओवर 3, तो A कट गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R की वैल्यू आ जाती है 3 के। और हमारे पास क्या फार्मूला है, AN है A1RN-1, तो n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A8 A1R7। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दे। A1 की 3 है, R की क्या है हमारे पास 3 की 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 6561। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपसे वो 18th टर्म भी पूछ सकते हैं, 5th भी, जो मतलब कि जो पूछेंगे आप इजीली इस तरह फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस जो है 1 2 4 8, और ये हमारे पास दो उन्होंने सीक्वेंस गिवन है और ये इक्वल करना है हमने, और हमने वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। इसमें हमने A1 निकालना है, R निकालना है, फिर AN निकालना होता है, फिर इसका भी ऐसे निकालना होता है, फिर AN = AN कर देना होता है, और इसकी दोनों वैल्यूज़ को जो है कंपेयर करके हमने n की वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है सीक्वेंस हमारे पास, वन 2 4 8 से 7। ठीक है, इसमें हमारे पास A1 क्या है 1 है, और R क्या हो जाता है 2/1, तो आ जाएगा 2। इस तरह हमारे पास AN क्या है A1RN-1 है। A1 की वैल्यू पुट कर दें 1, R की वैल्यू पुट कर दें 2n-1, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 2n-1। इसी तरह हमारे पास सेकंड सीक्वेंस कौन सी है, इस साइड पे कर लेते हैं। सेकंड सीक्वेंस 256 128 और 64 से सो ऑन। तो हमारे पास A1 क्या हो गया 256, R क्या हो गया 128/256, तो R की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, और उसके बाद हमें वही AN में पुट कर देना है A1RN-1। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 256 और 1/2n-1, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब दोनों को कंपेयर कर लें, क्या लिखेंगे AN = है AN के, तो हमारे पास ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2n-1 है, तो ये भी वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2n-1, और हमारे पास क्या आ जाएगा 256, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉमन लिया, n-1 प्लस n-1 256, 2n-2, और ये करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 8। जब हमारे पास नीचे कॉन्स्टेंट जो है वो इक्वल आ जाएंगे, तो हमारे पास उसकी जो पावर होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं 2n-2 = है 8 के, 8 + 2 आ जाएगा 10 के, और n हो जाएगा 10/2 और 5। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, इसलिए इसको भी सॉल्व कर लिया हमने। पहले क्या था, दोनों सीक्वेंस को कंपेयर किया, उसके बाद हमने AN और AN को हमने क्या किया, उसको इक्वल किया, उसके बाद हमने n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। हमारे पास ये A1 और R की वैल्यू गिवन है, हमारे पास हमने इसको फार्मूले में पुट करके हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो निकाल लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला देखते हैं। A1 क्या है हमारे पास 243 है, R की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 है, और हमारे पास फार्मूला क्या है AN है A1RN-1। ठीक है स्टूडेंट्स, A1 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है
तो हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, A2। तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2, A2 A1 R 2 - 1 हो जाएगा A1 R के। A1 की क्या वैल्यू है, 243 है, और R की क्या है, 1/3। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 81। A2 फाइंड कर ले, A3 फाइंड करना है, n की जगह 3 पुट कर, A3 हमने फाइंड करना है तो हमारे पास ये हो जाएगा A1 R2। A1 की वैल्यू 243 है और ये हो गया 1/3 का स्क्वायर। 243 मल्टीप्लाई 1/9 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 27। ठीक है। इसी तरह A4 फाइंड करना है, A1 R की 3, 243 1/3 का क्यूब, 243/27 तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाती है, 9। इसी तरह A5 है, A1 R की 4, 243 1/3 की 4 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, 243/81 तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या बन गई, A1 की वैल्यू क्या थी, A2 A3 A4 और A5 फाइंड करना था तो वो किसके इक्वल हो गया, A1 हमारे पास 243 गिवन था, उसके बाद 81 27 9 और 3। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हमने फार्मूला में पुट करना था, A1 और R की वैल्यू गिवन थी। इसी तरह आप सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपने खुद जो है इसका पार्ट सॉल्व करना है, क्योंकि वो भी सिंपल सा है और इसी तरह सॉल्व होना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 + आयोटा 2 आयोटा और -2 + 2 आयोटा। ठीक है, हमने ये जो है इसकी 12th टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास A1 की क्या वैल्यू है, 1 + आयोटा, R की क्या हो जाएगी, 2 आयोटा 1 + आयोटा। तो हमारे पास नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आयोटा 1 - आयोटा, 1 - आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 - -1, 2 कॉमन ले लें, आयोटा -1 और नीचे आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आयोटा +1 R की। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, इसकी 12th टर्म। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फार्मूला है, AN है, A1 R n - 1 तो A12 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 R 11। तो हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास था A12 A1 R 11। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 + आयोटा और ये भी 1 + आयोटा का 11। तो क्या हो जाएगा, ये 1 + आयोटा का 12। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला है जो कॉज और साइन में कन्वर्ट करता है। ये साइड पे लिख लीजिएगा, ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। 1 + आयोटा n इज इक्वल है 2n/2 cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। ये वाला फार्मूला हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास n की जगह क्या है, 12 है, पुट कर दें, 1 + आयोटा 12 है, 2 12/2 cos 12π/4 प्लस आयोटा साइन 12π/4। तो क्या हो गया, 2 की पावर 6, 4 1 = 4, 4 3 = 12 cos 3π प्लस आयोटा साइन 3π। 2 की पावर 6 करेंगे, 64 आ गया, -1 प्लस आयोटा 0 बस क्या वैल्यू आ जाएगी, -64। तो हमारे पास A12 का क्या आंसर आ जाएगा, -64। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू आए तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है और इसको सिंपली जो है सॉल्व कर लेना है। इसको साथ जो है वो मेंशन किया करें ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो आपको पता चले कि आपने ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ किया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर फोर्थ और नाइन्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है 54 हो, 1 3 1 2 2 हो रिस्पेक्टिवली, तो हमने क्या फाइंड करना है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फाइंड करनी है इसकी जनरल टर्म भी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ और नाइन्थ टर्म ऐसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी फाइंड करते थे। हम क्या करते थे? A1 और R फाइंड कर लेते थे, फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लेते थे। हमारे पास A1 R की वैल्यू आ जाती थी, तो हम क्या करते थे? उसके जो है वो हम फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसमें भी करना है। वहाँ फार्मूला अलग था, यहाँ अलग है। हमारे पास यहाँ क्या फार्मूला है? A1 Rn-1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 R3 फोर्थ टर्म उन्होंने कहा है, और वो किसके इक्वल है? 54 के। इसी तरह हमारे पास नाइन्थ टर्म उन्होंने पूछी हुई है, तो हमारे पास नाइन्थ किसके इक्वल है? A1 R8, और हमारे पास ये किसके इक्वल है? 1 3 1 2 2 के। फिर हमने क्या करना होता था? इसमें R की वैल्यू निकालनी होती थी और A1 की। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को जो है डिवाइड करेंगे, पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके इनको सॉल्व कर लेते थे। यहाँ क्या हमने करना है? R की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? A9/A4 करें तो हमारे पास क्या हो जाता है? A1 R8 और A1 R3 1 3 1 2 2/54। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A1 तो A1 से कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा R5 243 के। R5 और 3 की पावर 5, तो हमारे पास ये पावर इक्वल हो जाए, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो स्टूडेंट्स R की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब हम जो कोई भी दो इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसमें से पुट करके जो है हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट कर लेते हैं R की वैल्यू इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या हो गया? A1 R3 है हमारे पास 54 के। R की वैल्यू पुट करते हैं। A1 R की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 54 54/27, तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो हमारे पास A1 की वैल्यू 2 आ गई है, R की आ गई है हमारे पास 3। तो आगे उन्होंने क्या कहा था? क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या फाइंड करना है? उसकी जनरल टर्म भी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं। A1 हमारे पास फार्मूला है A1 Rn-1, तो A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। A2 की फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? A1 R1। A1 की वैल्यू 2 है और ये हो जाएगा 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6। इसी तरह A3 की फाइंड कर सकते हैं। A1 R2 2 3 का स्क्वायर 2 9 और ये हो जाएगा 18। तो हमारे पास क्या बन रही है? इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ क्या बन रही है? सीक्वेंस क्या बन रही है? 2 है, 6 है, 18 है और सो ऑन जो है वो जीपीस बन रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं इसकी जनरल टर्म बताएं। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 जो है वो इसमें कॉमन आ रहा है और 3 की पावर चेंज हो रही है। इसके बाद 3 की पावर 1 आ रही है, इसके बाद 3 की पावर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 4 आएगी, लेकिन उससे क्या होगा? एक लेस देन आएगी। मतलब कि ये A3 है, यहाँ A2 है, ये A2 है, इधर एक 1 है। तो हम इसकी क्या करेंगे? इसकी जनरल टर्म क्या लिखेंगे? AN होगी 2 3 n-1। इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी जनरल टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई? उन्होंने हमसे कहा था कि हमने जो है दो जो उसको कंपेयर करना था, A1 और R की वैल्यू निकालनी थी। उन्होंने A4 और A9 कहा हुआ था, तो हमने जो है वो उसकी वैल्यूज़ निकाली R और A1 की। फिर उन्होंने कहा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ निकालें, वो भी हमने निकाल ली। फिर उन्होंने कहा कि उसकी जनरल टर्म बताएं, तो वो भी हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर ABCD जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो हमने प्रूफ करना है A-B B-C C-D भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और ये भी। ठीक है, हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें गिवन है सिंस A B C और D क्या हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो क्या हमने करना है? लेट कर लें। A हमारे पास हो जाएगा AR0 के, B हो जाएगा AR1 के, C हो जाएगा AR2 के और D हो जाएगा हमारे पास AR3।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीरीज थी ना, A1 जो थी A1R का स्क्वायर और उसके बाद A1R का क्यूब से सो ऑन। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ए ये हो जाएगी, बी ये हो जाएगी, सी ये हो जाएगी और डी वो हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने सिंपली क्या करना है, क्या फाइंड करना था, उन्होंने कहा A माइनस बी फाइंड करें पहले। तो A हमारे पास क्या है, AR0 है और माइनस करना है B से AR1। A कॉमन लेंगे तो R0 हमारे पास 1 हो जाता है, 1 माइनस R हो जाएगा। इसी तरह हम B माइनस C करेंगे, AR माइनस AR का स्क्वायर हो जाएगा। AR कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस R। इसी तरह हमने कहा 1x C माइनस D करना है, AR का स्क्वायर माइनस AR का क्यूब, स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस R। तो हमारे पास क्या हो गया, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस D की क्या वैल्यू आ गई, A 1 माइनस R, AR 1 माइनस R और AR का स्क्वायर 1 माइनस R। उसके बाद क्या है, हमने कॉमन रेशियो निकालनी थी जिसे हम R ही कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम कैसे निकालते हैं, AR 1 माइनस R और A 1 माइनस R, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, R। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि हमारे पास क्या है डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन ऑफ R, मतलब कि उसकी कॉमन रेशियो क्या हो, R हो। हर एक को सीरीज़ को हमने R से मल्टीप्लाई करना है, R उसकी कॉमन रेशियो थी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो थी वो इसकी बन रही थी टर्म। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखिए, अब हमने इसकी कॉमन रेशियो जब हमने इसकी निकाली तो वो भी क्या बन रही, R। तो हम कह देंगे कि क्या है ये, इट फॉर्म्स आ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली जो टर्म है इधर भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ R से ही आ रही है। तो हमने कॉमन रेशियो निकाल के भी देख लिया तो हमारे पास वो भी R ही आ रही थी, तो हमने कहा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप इसमें A1 वगैरह भी साथ लगा लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास जो सीरीज़ थी वही रहे। ठीक है, A1 लगा लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने फाइंड करना है A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर और B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर और C का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर भी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये प्रूव करना है हमने। तो उसी तरह जो हमने लेट किया हुआ है वही करेंगे, A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करेंगे। हमने ये फाइंड करना है पहले। तो हमने पीछे क्या लेट की हुई है, टर्म A की हुई है A1, B की हुई है A1 R, C की हुई है A1 R का स्क्वायर और D की हुई है A1 R का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर क्या हो जाएगी, इनका स्क्वायर कर दें, A1 का स्क्वायर हो जाएगी माइनस A1 R का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर माइनस A1 R का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस R का स्क्वायर। इस तरह B स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर R का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर R की 4। तो हम क्या लेंगे इसमें कॉमन, A1 का स्क्वायर R का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस R का स्क्वायर आ गया। इसी तरह C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर R की 4 माइनस A1 का स्क्वायर माइनस R की क्या आ जाएगी 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 का स्क्वायर R की 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस R का स्क्वायर। तो हमारे पास इसी तरह इसकी सिमिलर क्या वैल्यू आ रही है, A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर और C का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है, A1 का स्क्वायर 1 माइनस R का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर R का स्क्वायर 1 माइनस R का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर R की 4 1 माइनस R का स्क्वायर। अब हम इसकी कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, A1 R का स्क्वायर 1 माइनस R का स्क्वायर ओवर A1 का स्क्वायर 1 माइनस R का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास, R का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है,
कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आ रही है क्योंकि हमारे पास अगली जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है वो क्या आ रही है, स्केयर से मल्टी, मतलब कि ये देखें A1 का स्केयर है और 1 माइनस आर का स्केयर, आर का स्केयर फिर आर की 4। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म जो आ रही है वो आर का स्केयर से मल्टीप्लिकेशन करके आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, इट फॉर्म्स आ GP। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर इस तरह होना है, पर ये है कि ए स्केयर प्लस बी के स्केयर है, बी स्केयर प्लस सी के स्केयर है, बाकी सारा जो है वो सेम है, जहाँ जहाँ हमारे पास माइनस है वहाँ ये प्लस आना है, वो भी कैंसिल होकर यही आएगा। ठीक है, तो आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये इसमें डिफरेंस है कि जहाँ यहाँ माइनस आ रहा है वहाँ वो प्लस आएगा, तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किए हैं। आप ये अच्छी तरह जो है इनकी अंडरस्टैंड कर लें। तो हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 19, इसके 15 क्वेश्चन है, तो हम 8 से लेकर 15 तक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इनको अंडरस्टैंड करें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और जो ना समझ आई आप कमेंट में मैंशन करें, मैं अगेन समझा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।